गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग। एक और बड़ी खुशखबरी अपने लोगों के बीच, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आज यूपीएसआई की नोटिफिकेशन में कुल 9534 सीटों पर हम लोग आज विशेष जानकारी इसका प्राप्त करते हैं। जो इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या उम्र रिलैक्सेशन है और क्या इसमें एजुकेशन का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट, उसको देखते हैं। साथ ही साथ इसको देखने से पहले हम आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप लोग इसको गौर से देखिए तो आपकी जिंदगी की एक बदलती हुई तस्वीर है ये। आप अगर जंगल जाते हैं तो एक हिरन जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और एक टाइगर जिसकी चाल मात्र 58 किलोमीटर पर आवर है, इस हिरन को अगर वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे देखता है और हिरन दौड़ना प्रारंभ करता है और टाइगर भी दौड़ना प्रारंभ करता है आज हिरन को मारने के लिए, तो इस टाइगर का जो साहस है ना वो मिनट पर मिनट बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमको हिरन को मारना है। और हिरन क्या करता है, बार बार पीछे पलटता है। इससे क्या होता है, इसका जो चाल 90 है ना, इससे घटते जाता है और अंत में क्या होता है, ये टाइगर ऑलरेडी हिरन को मार देता है। जबकि इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल मात्र 58 किलोमीटर पर आवर है। तो पीछे देखना एक बड़ी गलती हम लोगों से हो जाती है। जो इन पास्ट मेरे साथ क्या हुआ, पास्ट की खुशियां या पास्ट की बुराई जो भी बात है उसको हमको भूल के प्रेजेंट की बात करनी चाहिए, जो हमारे लिए काफी फेवरेबल होनी चाहिए। नहीं तो एक सोचने वाली बात है, जिसकी चाल में 32 किलोमीटर का डिफरेंस हो, 32 किलोमीटर एन आवर का, उसको मार देता है एक टाइगर। यह भी एक सोचने वाली बात है। तो यह एक छोटा सा बात है जो हम लोग अपने पास्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रेजेंट को देखना है। और आज का प्रेजेंट मेरे लिए कर रहा है यूपीएसआई, जो 9534 यानी कि 10,000 के समथिंग सीट है। और यह 10,000 का सीट एक बवंडर सीट होता है। यहां पे तो 2,000 सीट के लिए करोड़ का करोड़ फॉर्म अप्लाई होता है, यहां तो 10,000 सीट है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूपीएसआई का क्या है। सबसे पहली पॉइंट, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से, या ओपन यूनिवर्सिटी हो या क्लोज ओपन यूनिवर्सिटी या रेगुलर यूनिवर्सिटी जिसे आप लोग कहते हैं, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू आदि जो भी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, मतलब आप बीए पास है, बीकॉम पास है या बीएससी पास है, तो आप इस फॉर्म के लिए इलिजिबल है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, एज रिलैक्सेशन। आपका मिनिमम एज इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। जो आपका नोटिफिकेशन जो 1/6 दिया हुआ है, मतलब 1 तारीख और 6ठे महीने 2021, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मतलब इसके बीच में अगर आपका 21 साल कम से कम पूर रहा है और ज्यादा से ज्यादा 28 साल पूर रहा है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तीसरा जो अब आपके लिए पॉइंट आता है वो आता है आपका पेमेंट आपको कितना करना होगा। दोस्तों, इस बार यूपी गवर्नमेंट ने हर एक कैंडिडेट के लिए एक ही पेमेंट को रखा है। पहले क्या होता था, जनरल और ओबीसी को अलग पेमेंट लगता था, एससी एसटी को अलग पेमेंट लगता था और फीमेल को अलग पेमेंट लगता था। लेकिन इस बार यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट थी, उन्होंने बोला जो हम किसी भी फॉर्म के लिए जो भी मेरा पेमेंट है, हर एक बच्चे से हम एक जैसा ही पेमेंट लेंगे। तो आपका अब यहां पे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, हर एक को 400 रुपया ही पेमेंट करना होगा उस, यानी कि यूपी गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आपका जो फॉर्म भरा जहां से जाएगा उसका जो चार्ज हो वो आपका एक्स्ट्रा पे होगा। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, जो 400 या आपको 50 या 100 जो ले वो आपका वहां पे अलग फेयर होता है। इसका स्टार्टिंग आपका आज से हो गया है, आप इस फॉर्म को आज से भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो इसी महीने की 30 तारीख को इसका लास्ट डेट है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जब आपका यहां तक बात होती है, तब आपका अगला बात होता है मेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए और इसका रनिंग क्या है। तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए जो यहां पे जनरल और ओबीसी और एसटी कैंडिडेट है, उसके लिए हाइट 168 सीएम होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए हाइट आपका 160 सीएम होनी चाहिए। जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए आपका हाइट 168 सीएम और सिर्फ एसटी कैंडिडेट को आपका हाइट 160 सीएम होनी चाहिए। चेस्ट आपका जनरल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल 79, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी नॉर्मल 79, एससी कैंडिडेट के लिए भी नॉर्मल 79 और उसके बाद आपको 5 सीएम चेस्ट को फुलाना होगा, तब जनरल
ओबीसी और एससी के लिए आपका जो फुलाने के बाद जो चेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 84 सीएम। मतलब आपका जो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो चेस्ट है वो 79 से 84 है। एससी कैंडिडेट के लिए आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 77 सीएम और जो फुलाने के बाद आपको 5 सीएम है वो 82 सीएम है। अब दोस्तों एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपका चेस्ट कहीं कहीं अगर ऑफिसर आपके फेवर में हो जाता है तो चेस्ट अगर नॉर्मल में आपका एक आध कम या ज्यादा होता है तो वो चल जाता है, लेकिन पुशअप जो आपको 5 करना होता है, मतलब फुलाना जो होता है वो आपके लिए जरूरी है, वो आपका मैंडेटरी है, वो आपको 5 फुलाना ही पड़ेगा। अब इसका रनिंग क्या है, आपको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना है 28 मिनट में। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी जितने भी मेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में, उसको 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है 28 मिनट में। अब हम लोग आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट पे। फीमेल कैंडिडेट का जो जनरल, ओबीसी और एससी है उसके लिए आपको जो हाइट चाहिए वो चाहिए 152 किलोमीटर, सॉरी 152 सीएम। और फीमेल कैंडिडेट के एसटी के लिए हाइट चाहिए आपका 147 सीएम। इसके लिए चेस्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, चेस्ट की जरूरत नहीं होती फीमेल कैंडिडेट को। रनिंग जो है भाई यहाँ इस पर फीमेल कैंडिडेट का वो है 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट में, यानी कि 2400 मीटर आपको दौड़ना है 16 मिनट में। ये आपका है फीमेल कैंडिडेट का रनिंग स्किल। अब आप सीट देख लीजिए, 9534 सीट के लिए टोटल वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट निकाली है, जिसमें आपको जनरल को 3613 यानी कि 3613 सीट पे है, ओबीसी के लिए आपको 2437 सीट पे है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से जो 10% बाहर निकाला गया है उसमें आपको 902 सीट है, एससी के लिए 1895 और एसटी के लिए 180 सीट है। यहां तक होने के बाद अब आपका आता है बात सिलेबस का। तो सिलेबस में देख लीजिए आपका क्या है। यूपी गवर्नमेंट टोटल 160 क्वेश्चन आपसे पूछती है, जिसमें आपको 400 मार्क मिलता है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको यहां पे 2.5 मार्क मिलता है। पहला आप देख लीजिए आपका हिंदी है, हिंदी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 है, जिसका मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। दूसरा है आपका जीके, जीएस, जीए, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, इसका भी मार्क्स आपको 100 मिलेगा। अगला जो आपका है वो है मैथ सेक्शन से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 100। और अगला है आपका रीजनिंग सेक्शन से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मार्क्स 100। मतलब टोटल आपका 160 क्वेश्चन और 400 मार्किंग आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये टोटल आपका यूपीएसआई के जो आज का जो नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग ये टोटल टर्म था। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ सीसीआरएस, एलडीसी, यूडीसी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे आदि वैकेंसियों के लिए नियमित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।